नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से हरियाणा के पूर्व आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से जाकर मुलाकात की है और जिस तरह की बातें उस मुलाकात के बाद उन्होंने की हैं, उन सब को मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीति में एक नई तस्वीर उभरते हुए आपको नजर आ सकती है। इस तस्वीर में आपको साफ तौर पर दिखेगा कि किस तरह से राहुल गांधी दलितों के खास तौर पर हमदर्द बनकर उभर रहे हैं। वो सचमुच में पूरी संजीदगी के साथ दलितों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दर्द को आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हरियाणा की सरकार है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो खामोश हैं। जो इस परिवार ने झेला है, वाई पूरन कुमार ने झेला, जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ गई, उसके बारे में चुप्पी साध रखी है। और एक हफ्ते होने के बाद भी उनकी शव की न तो परीक्षा हुई है, पोस्टमार्टम हुआ है, और न ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है। तो ये एक हफ्ते तक इस मामले का खींचना, हरियाणा सरकार का पूरी तरह से एक तरह से उपेक्षापूर्ण बर्ताव करना, ये अपने आप में दलितों को एक बहुत ही खराब मैसेज दे रहा है। और ये मैसेज ये है कि उनके लिए इस सिस्टम में कोई सुनवाई नहीं है। हरियाणा में जो आईपीएस पूरन कुमार के साथ हुआ, वो दरअसल एक व्यक्ति या एक सरकार नहीं, पूरे सिस्टम ने किया और उस सिस्टम को चलाने वाली सरकार ने करवाया। ये ऐसा नहीं है कि पूरन कुमार के साथ ये महीने 2 महीने से कुछ ऐसा हो रहा हो जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये लगातार कई सालों से हो रहा था और नतीजतन उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा कि मुझे अब इस अपमानजनक ज़िंदगी को नहीं जीना है। तो राहुल गांधी ने वहां जाकर उनके परिजनों से मिलकर ये एक संदेश दिया है पूरे देश के दलित समाज को कि ठीक है, ये सिस्टम उनको बार बार प्रताड़ित करता है, उन्हें बार बार हताश करता है, लेकिन उनकी एक आवाज़ है जिसको वो उठा रहे हैं। भले ही देश भर के दलित नेता खामोश हैं, कोई इस तरह से खुल कर नहीं आ रहा है। आए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं, लेकिन आप बहन मायावती को आपने कुछ बोलते देखा है क्या? वो चुप हैं। आप देखिए कि रामविलास पासवान के चिरंजीव हैं चिराग पासवान, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है, जीतन मांझी की नहीं सुनाई पड़ रही है, या रामदास अठावले की आवाज़ केवल एक बार हल्के से सुनाई दी, वो भी चुप हो गए। केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री, इतने सारे दलित नेता हैं बीजेपी के, उनमें से किसी के मुंह से 2 बोल नहीं फूट रहे हैं। इस देश के राष्ट्रपति रहे हैं कोविंद, वो दलित थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, द्रौपदी मुर्मू, वो कुछ नहीं बोल रही हैं। इतने सारे लोग खामोश हैं, पूरा सिस्टम जो चलाने वाले लोग हैं वो चुप बैठे हैं, उनके जुबान को ताला लग गया है। ऐसे में एक मैसेज तो ज़रूर जा रहा है कि मौजूदा निज़ाम, मौजूदा सरकार दलितों के प्रति बहुत ही निष्ठुर है, क्रूर है मैं कहूँगा, और वो उनकी न तो सुन रही है, न उन्हें इंसाफ देने की कोशिश कर रही है। अगर सचमुच में वो इंसाफ देने की कोशिश करती तो पहले ही दिन बिना कहे खुदकुशी के अगले दिन एफआईआर हो जानी चाहिए थी। एफआईआर में उन सब अधिकारियों के नाम, जिनके नाम जो सुसाइड नोट में पूरन कुमार ने लिखे थे, वो शामिल किए जाते और तुरंत कार्रवाई शुरू होती, जांच बैठाई जाती, बर्खास्त किए जाते डीजीपी और एसपी, और उसके बाद जांच बैठाई जाती या निलंबित किए जाते। अगर बर्खास्त ना भी किए जाते तो सस्पेंड करके ये पूरी जांच तुरंत टाइम बाउंड मैनर में करवाई जानी चाहिए थी, ताकि लगता कि नहीं, सिस्टम उन दलितों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ बहुत सख्त है। लेकिन नायब सिंह सैनी सरकार ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। जब तक पूरन कुमार की पत्नी अमनीत ने दबाव नहीं बनाया, तब तक उनकी एफआईआर लिखी ही नहीं गई, और एफआईआर लिखी भी गई तो उसमें इन अधिकारियों के नाम शामिल नहीं किए गए।
छोटी मोटी हरकतें की हैं, ये आभास देने के लिए कि राज्य सरकार कुछ कर रही है। जैसे एसपी को नरेंद्र बिरजोनिया जो थे उनको एसपी को उनका तबादला कर दिया गया और डीजीपी को शत्रुजीत सिंह को छुट्टी पर भेज दिया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखी है। और इसलिए हरियाणा की सरकार, केंद्र की सरकार और समूची बीजेपी कटघरे में खड़ी है। हो सकता है बीजेपी का द्वंद्व ये हो कि इस घटना से कहीं ऐसा ना हो कि जो अपर कास्ट है वो उसके खिलाफ हो जाए। तो अपर कास्ट वोट बैंक की चिंता अगर बीजेपी को इतनी है कि उसके लिए वो दलितों के होने वाले अत्याचार पर खामोश रहती है, या उस अत्याचार को रोकने के लिए या अत्याचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति उसमें नहीं रह जाती है, तो जाहिर है कि ये पूरी तरह से उसका मनुवादी चरित्र जो है वो सामने आ जाता है कि वो पूरी तरह से एक जो आरएसएस का सोच है, जो बीजेपी का सोच है, वो उस पर अब पहुंच गई है। जो तमाम मुखौटे लगाए गए थे, तमाम ढोंग किए जा रहे थे, पाखंड किए जा रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, वो दरअसल बहुत बड़ा झूठ था। और इस समाज के, हिंदू समाज के, ये तो मुसलमानों की बात नहीं हो रही, मुसलमानों के प्रति तो उनकी नफरत जग जाहिर है। और जिस तरह से मोदी से लेकर योगी तक और योगी से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा तक हरकतें कर रहे हैं, वो अपने आप में मिसाल हैं कि अल्पसंख्यकों के प्रति उनका सोच कितना घटिया और नफरत भरा है। लेकिन ये तो हिंदू समाज के अंग हैं, जो दलित जातियां हैं वो हिंदू समाज के अंग हैं। तो वो हिंदू समाज में भी अपने समाज के कुछ वर्गों को भी न्याय दिलाने से हिचकते हैं, उसमें उसको लेकर भी बहुत उनकी प्रतिबद्धता नहीं है। और ये सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि सवर्ण तबके ने तय किया है कि जो कमज़ोर तबके हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, उनको न्याय दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। और आज हम उसी मोड़ पर आकर खड़े हैं जब बीजेपी का, मोदी सरकार का, नायब सिंह सैनी सरकार का जो अपर कास्ट माइंडसेट है वो यहाँ काम करता हुआ हमें दिख रहा है। वो अपर कास्ट अफसरों को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह से एक विभाजन रेखा खींच रही है पूरे देश में कि ये एक मनुवादी सोच वाली पार्टी और सरकार है, और दूसरी तरफ मनुवाद के खिलाफ एक गोलबंदी, सोशल जस्टिस के नाम पर भी, दलित आदिवासियों के अधिकारों के नाम पर भी, अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ भी एक गोलबंदी और मजबूत होती जाएगी। और इसका असर हमें आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। हालांकि राहुल गांधी ने बहुत संजीदगी से ये घटना का जिक्र किया है, ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी आभास नहीं दिया कि वो इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 2025 के लोकसभा चुनाव में मैसेज चला गया था कि संविधान, बाबा साहब का संविधान ये सरकार और ये पार्टी बदलना चाहती है, आरक्षण को कम करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, संविधान को बदलना, आरक्षण को ख़त्म करना और जाति जनगणना के लिए तैयारी न होना, इसने उसको नुकसान पहुंचाया था। यही इसमें ये सारे जो नए एपिसोड हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। बिहार के चुनाव में इसका असर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में असर पड़ेगा, और जहाँ का भी कहीं भी चुनाव होंगे अब दलितों की गोलबंदी बीजेपी के खिलाफ होगी हर जगह। और जाहिर है कि अगर ये एक बड़ा चंक बीजेपी, पूरा भले ही वोट ना देता हो बीजेपी, लेकिन उसका एक हिस्सा अगर दे रहा था और वहाँ से खिसकता है, तो बीजेपी का जनाधार और सिकुड़ने लगेगा और वो छोटा होता जाएगा। और अगर उसकी धांधली न चली, वोट चोरी न चली, तो वो सत्ता से बाहर भी होती जाएगी। ये साफ तौर पर दीवार पर लिखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।